सो हे गाइस, व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ से कूदना पड़ेगा। तो सारे यूट्यूबर जो टोटका आजमाते हैं, हम लोगों ने कर। अच्छा, तो हम लोग को अब बहुत सारे अलग अलग काम करना, और मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कुछ मेरे एपिक चेंजेस जो कि मैंने अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में किए हैं। और हमारा पोलो तो बैठा हुआ है ऊपर हमेशा की तरह। तो मैं आप लोगों को अपने घर के ऊपर चल के दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं। तो सबसे बड़ा चेंज ये है कि हम लोग ने यहाँ पर विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाया, जो कि बहुत ज़रूरी था। और अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने बनाई है एकदम अपने प्यार से, शिद्दत से, जिसके लिए मुझे क्रिएटिव मोड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं फटाक से क्रिएटिव मोड पे शिफ्ट करता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप लोग सामने देख सकते हो, ये पिग का थोबड़ा जो दिख रहा है आपको, तो ये थोबड़ा मैंने बहुत ही मेहनत से बना अपने वूल फार्म की मदद से, क्योंकि हम लोग को ये साबित करना होगा कि पिग्स इस माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर कोई पिग्स को टॉर्चर करता है, लेकिन हम लोग पिग्स को टॉर्चर नहीं करेंगे, उन लोगों को मारेंगे नहीं। हम लोग सीधा सीधा उनको कच्चा चबा जाएंगे। और गाइज, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पर बनाई है। हमारे 500 व्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं, तो उसके लिए मैंने अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में ये बनाया 500 व्यूज़ का। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और ऐसे ही करते रहना। तो मैं नीचे आ गया हूँ अभी अपने स्टोरेज सिस्टम में कुछ कैरेट्स लेने के लिए, क्योंकि हम लोग ने जो पिग वाला जो टावर बनाया उसके नीचे हम लोग पिग्स को पालने वाले ऑब्वियसली। तो उसके लिए मैं कैरेट्स लेके जा रहा हूँ, ताकि हम लोग ब्रीडिंग वीडिंग करा सकें और हमारा सारा फ्यूचर फूड तैयार हो जाए। तो यहाँ पर 2-4 पिग्स हैं ऑलरेडी, 2-4 नहीं है, ज़्यादा ही हैं। तो इन लोग को अभी मैं कैरेट्स खिला के इनकी ब्रीडिंग कराता हूँ, फिर ये लोग बच्चे बच्चे पैदा करेंगे। फिर हम लोग को खाने की तो कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। खाओ भाई खाओ, सब लोग खाओ। देखा, बच्चे बच्चे आने लगे मस्त एकदम। अरे सॉरी, हाँ। तो इसके अंदर ही हम लोग सारे पिग्स पालने वाले अंडरग्राउंड। अब इन लोग को सांस वास लेने में दिक्कत होती रहेगी, तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो यही जगह अच्छी लगी है। पिग्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और हमारा स्पेशल पिग्स ऊपर उस सर के अंदर है, जो मैं आप लोगों को बाद में दिखाने वाला हूँ। ओके, तो ये लोग तो मज़े कर रहे हैं। अभी मैं वापस चलता हूँ अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल में, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ की है मैंने, वो दिखाने के लिए। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले मशरूम्स चाहिए होंगे, और कुछ एंडर पर्ल्स चाहिए, सॉरी स्पाइडर आई चाहिए होगी। तो क्यों चाहिए होगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये सारे के सारे ज़ॉम्बी विलेजर्स बने हुए नहीं है, ये ज़ॉम्बी विलेजर ही थे। मैंने इन लोग को अपने पीछे बुला के इसमें कैद कर लिया है। अभी मैं इन लोगों को नॉर्मल विलेजर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, जिससे मुझे डबल फ़ायदा होगा। डबल क्या, बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। तो उसके लिए हमको पोशन ऑफ वीकनेस बनाना है, जिसके लिए हम लोग को स्पाइडर आए और ये मशरूम वगैरह चाहिए। तो हम लोग को सबसे पहले वो फर्मेंटेड स्पाइडर आए बनानी पड़ेगी। तो हम लोग सबसे पहले उसको बना लेते हैं, और इन लोग को कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल विलेजर्स में। एक मिनट, फर्मेंटेड स्पाइडर आई बनाने के लिए तो मुझे शुगर भी चाहिए होगा, राइट? तो शुगर तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा पड़ा हुआ है हमारे शुगर केन फार्म से ही। तो अभी वो तो तोड़ दिया है मैंने, लेकिन उसमें से अभी तक जितना भी शुगर मिला है उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा है। तो ये 2-2 बन गए, और फर्मेंटेड स्पाइडर आइस भी बन गई। अब हम लोग को इसके पोर्शन बनाने पड़ेंगे। तो नेदर वॉट्स है मेरे पास, वो कहाँ से आए? तो वो आए यहाँ से, क्योंकि मैं गया था नेदर फोर्ट्रेस, वहाँ मैंने खेती करी और मुझे इतने सारे वहाँ से नेदर वॉट्स मिल गई। तो मैंने उनको अपने वर्ल्ड में उगा लिए। अच्छा ही है, तो बहुत काम आने वाली है। अब क्या मैं इन बॉटल्स को यहीं पर भर सकता हूँ? मेरे पास पानी तो है, इसे यहीं पर डाल के भर सकता हूँ। अरे वाह, भर गई, सारी बॉटल्स भर गई। हाँ, तो तीनों की तीनों बॉटल्स भर गई। अब इसको हम लोग को डालना पड़ेगा अपने ब्रूइंग स्टैंड में।
तो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं तीनों की तीनों बॉटल्स और इसको एक्टिवेट कर देते हैं और नेदर वॉट्स डाल देते हैं इसके अंदर। फिर बन जाएगा ऑकवर्ड पोर्शन। तो हमारा ऑकवर्ड पोर्शन तैयार है। अब इसके अंदर फर्मेंटेड स्पाइडर आई डाल देते हैं ताकि बन जाए पोर्शन ऑफ वीकनेस। तो पोर्शन ऑफ वीकनेस रेडी है। अब इसको हम लोग को फेंकना है तो ऑब्वियसली स्प्लैश पोर्शन बनाना पड़ेगा। तो स्प्लैश पोर्शन बनाने के लिए हम लोग को गन पाउडर चाहिए, तो गन पाउडर भी डाल देते हैं और वेट करते हैं। और गोल्डन एप्पल भी हमारे पास है 4 ऑलरेडी। ओके, तो हम लोग को बस इनके थोबड़े पे फेंकना है और इन लोग अपने आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे इससे। मैं खुद भी हो गया, कोई बात नहीं। तो अब इन लोग के ऊपर फेंकना है, ऐसे ही फेंकना है रहता है। अब इन लोग क्योर कर देना है बस। तो ये हो गया एक, दूसरा, तीसरा, और ये तो इन्फेक्टेड ही नहीं हुआ। 1 मिनट, इसके ऊपर भी फेंकता हूँ मैं, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो ओके, ये भी हो गया। अब इसको भी हम लोग क्योर कर देते हैं। अब इन लोग जब तक क्योर होते हैं ये ड्राम में, तब तक हम लोग थोड़ा सा टाइम पास करते हैं। तो मैंने यहाँ बाहर इन लोग के कंपोस्टर लगा दिए हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये चारों के चारों फार्मर्स बन जाए, क्योंकि फार्मर बनने से ही हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये सारे के सारे फार्मर्स बन चुके हैं और अब बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो मैं इन लोग के साथ ही सो जाता हूँ। तो अगली सुबह माइनक्राफ्ट की, और अब मैं इन लोग से ट्रेडिंग करता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारा वीट वगैरह ऑलरेडी है। इन्फानाइट वीट में, मतलब ऑब्वियसली मेरे पास इन्फानाइट वीट है, सब कुछ इन्फानाइट है। तो इन लोग की मदद से मेरे पास इन्फानाइट एमरल्ड्स भी आ जाएंगे, और वो भी एक वीट के बदले एक एमरल्ड। तो अगर मैं इन लोग से ट्रेडिंग करता हूँ तो मुझे एक ही बार में एक स्टैक एमरल्ड्स मिल सकते हैं। तो हम लोग इससे ट्रेडिंग करके देखते हैं। तो इसने दिए हम लोग को 16 एमरल्ड्स और इसका स्टॉक फुल हो गया। और अब अगले वाले से करते हैं ट्रेडिंग। इसने हम लोग को 16 एमरल्ड्स देंगे, सब लोग 16 एमरल्ड्स देंगे, और हमारे चारों के चारों फार्मर्स मिला के हमारे पास 64 एमरल्ड्स हो जाएंगे, जो कि एक स्टैक एमरल्ड्स है। तो मैं जब भी चाहूँ इन लोग से आके एमरल्ड्स ले लूँगा और बस बहुत फ़ायदा होने वाला है एमरल्ड्स का। इतने सारे एमरल्ड्स आएंगे कि मैं सच में एमरल्ड्स का एक घर ही बना लूँगा। और मैं सोच भी रहा हूँ कि मैं एमरल्ड का एक टावर बना लूँ ताकि मेरे आसपास का जो भी एरिया है मैं अपने आसपास के एरिया को अच्छे से देख पाऊँ। उस पर हम लोग उस पर काम ज़रूर करेंगे। अभी तो इन लोग से मैंने ट्रेडिंग कर ली और मेरे पास 64 एमरल्ड्स आ गए, और इस हिसाब से हम लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है इन विलेजर्स का एमरल्ड के लिए। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि इन लोगों को कुछ खाने के लिए दे दूँ, जैसे ये कैरेट्स और ब्रेड वगैरह दे दूँगा। तो ये लोग ब्रीडिंग करेंगे और आगे तो पता ही है क्या करेंगे। तो फिर इन लोग के लिए मैंने बेड्स लगा दिए हैं एक्स्ट्रा, ताकि ये लोग बेबीज़ पैदा कर सके और फिर हम लोग को खुशखबरियाँ दे सके और सारे के सारे बेड्स के गोद भर जाएं। तो ये लोग कैसे एक एक करके सारे के सारे दे दिए मैंने। और यहाँ पर कैट्स भी स्पॉन होना स्टार्ट हो गई है, तो हम लोग एक ना एक कैट को ज़रूर टेम करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर ये इतने सारे बेड्स खाली हैं, तो ये बेड्स जल्दी भर जाएंगे। और तब तक मैंने यहाँ पर किया है कुछ चेंजेस। तो सामने मेरा नेदर पोर्टल है। पहले हमारा नेदर पोर्टल वहाँ था जहाँ पर अभी विलेजर ट्रेडिंग हॉल है, लेकिन अब हमारा नेदर पोर्टल शिफ्ट हो चुका है और मैंने इसको यहाँ पर कर दिया है। और इसको इग्नोर करो, इंचेंटिंग रूम को इग्नोर करो, इसको यह भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसको हम लोग बाद में करने वाले हैं। और अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पर इन लोग ने बेबीज़ पैदा कर दिए हैं, जैसा कि मैंने कहा था। तो अब ये बेबीज़ जब बड़े हो जाएंगे तो इन लोग कोई फार्मर तो नहीं चाहिए, अभी लाइब्रेरियन बनेगा, कोई कार्टोग्राफर। तो ऐसे अलग अलग विलेजर्स मैं इन लोग को बना दूंगा। तो अब मैं यहाँ पर अपने रूम में सोने के लिए आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ पर अभी जगह नहीं बची है, तो मैं यहीं पर सो जाता हूँ।
तो अब यहाँ पर सारे के सारे विलेजर्स हट चुके हैं क्योंकि ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और मैं इन लोग से अभी थोड़ी सी और ट्रेडिंग करूँगा। अपने पास पहले से ही एक स्टैक एमरल्ड है और एक स्टैक एमरल्ड ले लेते हैं। तो इससे ट्रेडिंग करने से मुझे कैरेट्स मिल रहे हैं, और कैरेट्स मेरे पास पहले से ही बहुत सारे हैं, और इसका लेवल अभी तक अपग्रेड क्यों नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन चलो हम लोग इसे ट्रेडिंग कर ही लेते हैं। ओके, तो ट्रेडिंग सेशन ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे आखिरी कुछ बंदे बचे हैं, इन लोग से भी हम लोग ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो फटाफट से मैं बाकी सारे विलेजर्स के साथ भी ट्रेडिंग कर ही लेता हूँ। अभी ये वाला बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गया है, लेवल 3 का हो गया है। इसको हम लोग जल्दी से बहुत ज़्यादा लेवल का कर देंगे। ओके, तो हमें पास 64 एमरल्ड्स और आ गए, और एमरल्ड्स की तो बारिश ही हो रही है। अभी दुनिया भर के एमरल्ड्स है अभी हमारे पास, तो एमरल्ड्स की तो टेंशन ही नहीं लेनी है। तो अब मैंने जो बोला था कि मैं एमरल्ड से एक टावर बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पर सच्ची में बनाने जा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल सिर्फ मेरे पास 2 स्टैक है, तो उससे 14 ब्लॉक्स बन रहे हैं एमरल्ड के। तो इन्हीं ब्लॉक्स को लगा के हम लोग काम चला लेते हैं फ़िलहाल के लिए। बाद में हम लोग ऑफलाइन और काम करेंगे, और भी एमरल्ड्स के ब्लॉक्स लेके आएंगे और सबको लगा देंगे। सोच रहा हूँ यहीं पर फ़िलहाल के लिए बना दूँ, अगर कोई अच्छा स्पॉट मिलेगा तो वहाँ पर बना दूँगा। तो यहाँ पर मैं 3x3 का पहले एक एरिया बना लेता हूँ एमरल्ड के ब्लॉक का। काफ़ी महंगे ब्लॉक है, दूर से ही लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ पर एरिया वो रहता है। अच्छा, तो अभी मैं ये बना तो रहा हूँ, लेकिन अगर कभी कभी अगर एमरल्ड्स की कमी हो जाए तो ऑब्वियसली मुझे यहीं से तोड़ने पड़ेंगे। लेकिन मैं तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी एमरल्ड्स तो इन्फानाइट हो गए, उसकी तो टेंशन ही नहीं लेनी अभी। तो ये बहुत अच्छा काम कर लिया मैंने। स्ट्रैटेजी से खेलेंगे हम लोग इस गेम को, एकदम स्ट्रैटेजी से। अब चलते, सोने के लिए रात हो रही है। तो अब मैं नीचे जा रहा हूँ एक ज़रूरी काम से, चलते हैं फटाफट। ओके, तो मैं यहाँ से कुछ लैपिस तो नहीं लूँगा, डायमंड्स लूँगा, क्योंकि हमारे फॉर्चून 3 के पिकैक्स से हम लोग को बहुत सारे डायमंड्स मिले थे। यहाँ पर बहुत सारे हैं ये तो मैं इन डायमंड्स को लेके और एक एक्स बनाने की सोच रहा हूँ, डायमंड की एक्स। क्योंकि अभी मेरे पास पिकैक्स है डायमंड का सब कुछ है, लेकिन एक्स नहीं है। तो हम लोग एक एक्स बना लेंगे डायमंड की, जो कि हम लोग को बहुत फ़ायदा देने वाले फ्यूचर में। और हाँ, यहाँ पर मैंने लोडर अनलोडर बना दिया है, मतलब लोडर बना दिया है। अब मैं इस चेस्ट में डाल दूंगा सामान, और ये अपने आप सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये भी बहुत फ़ायदा होने वाला है हम लोगों को ऑटोमेटिक स्मेल्टर का। और अब चलते फटाफट ऊपर एक्स बनाने के लिए। तो मेरे ख्याल से एक्स की रेसिपी कुछ ऐसी है। एक्स की रेसिपी मैं जान रहा हूँ। वाह, इतना नूब भी नहीं हो सकता मैं माइनक्राफ्ट में। स्ट्रैटेजी से खेल रहा हूँ, थोड़ी देर पहले बोला था। तो अब सबसे वन ऑफ द मेन पार्ट, हम लोग हमारे तीनों फ्रेंड्स को, मतलब हमारे डॉग स्टैचू को रिस्पेक्ट पे करेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक ज़ॉम्बी विलेजर मेरे पीछे पीछे आ गया है यहाँ पर। तो पिछले वो जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे, ज़ॉम्बी विलेजर्स, मैंने उनको इसी तरह कैद किया था। अभी मैं इसको भी पकड़ लूँगा यहीं पर कहीं घर पे। बाद में हम लोग इसको शिफ्ट कर देंगे, इसको भी हम लोग कुछ ना कुछ बना ही देंगे। देखते हैं क्या बनता है ये। तो इसको हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये भी हमारे जाल में फंस गया है। अभी इससे भी हमको फ़ायदा होगा, लेकिन अभी मैं इसको कन्वर्ट नहीं करूँगा, अभी मेरा मूड नहीं है। बाद में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि हमको फिर से फ़ायदा ही होने वाला है। तो अब मैं आप लोग एक चीज़ दिखा दूँ। तो मैंने इन लोगों को नाम दे दिए, तो मैं ये बात बताना भूल गया था, मैंने इन लोगों को नाम दे दिए। तो अब क्या कर सकते हैं, देने तो पड़े, क्योंकि ये लोग डिस्पॉन हो जाते हैं यार। और फिर अब ये सारे बच्चे भी हैं यहाँ पर, अपना विलेजर्स भी है। तो अब इन लोग के लिए भी मुझे एक स्पेशल चीज़ करनी पड़ेगी, जो कि है मुझे अपना एक वो इन लोग के लिए बनाना पड़ेगा
कुछ ब्लॉग्स बनाने पड़ेंगे जिससे कि ये लोग भी एम्प्लॉयड हो जाएंगे, वरना फिर ये लोग बेकार वाले विलेजर बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ ब्लॉग्स लगा देता हूँ, ये सारी चीज़ें, जिससे कि ये लोग बड़े होके कुछ अच्छे अच्छे विलेजर्स बनेंगे, ना कि वो ग्रीन कलर के बेकार वाले विलेजर्स होते हैं वो वाले ना बन जाए ये लोग। तो इन सब के लिए मैं कुछ ना कुछ लगा देता हूँ ताकि बड़े होके ये लोग अपना अपना काम संभाले और जिम्मेदार नागरिक बने। तो ये वाला काम तो हो गया है अपना। अब वो लोग जब भी बड़े होंगे तो कोई लाइब्रेरियन बन जाएगा, कोई कार्टोग्राफर बन जाएगा, तो उनसे भी हमको सो गाइज़, आई होप आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर आया होगा तो एक लाइक कर देना, और बैकग्राउंड में दिख रहा है 500 व्यूज़, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और हमारे चैनल के लास्ट वीडियो पे हम लोग को सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए थे, तो इस वीडियो पे भी अच्छे खासे व्यूज़ दे देना। हमारे 600 व्यूज़ भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।